जय श्री राम मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। ऋषि चिंतन के सानिध्य के कड़ी में आज का प्रसंग हम जानेंगे युग ऋषि की कर्मभूमि गायत्री तपोभूमि मथुरा से जुड़े हुए तथ्यों को। प्रसंग को शुरू करें उससे पहले आप सभी से निवेदन है अंत तक प्रसंग को सुनिएगा। पसंद आता है तो परिवारजनों के साथ इसे जरूर साझा करिएगा। आइए, इसे परम पूज्य गुरुदेव की 24 महापुरुष चरणों की पूर्णाहुति पर की गई स्थापना माना जा सकता है, जिसे विनिर्मित ही गायत्री परिवार रूपी संगठन के विस्तार के लिए किया गया था। इसकी स्थापना से पूर्व 2400 तीर्थों के जल व रज को संग्रहित करके यहाँ उनका पूजन किया गया। एक छोटी किंतु भव्य यज्ञशाला में हिमालय के महान सिद्ध योगी की धुनी से 700 वर्ष पुरानी अखंड अग्नि स्थापित की गई तथा एक गायत्री महाशक्ति का मंदिर विनिर्मित किया गया। यहाँ पर 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ में जून 1953 में पहली बार पूज्यवर ने साधकों को मंत्र दीक्षा दी। यहीं पर 1956 में नरमेध यज्ञ, 1958 में विराट सहस्त्र कुंडे यज्ञायोजन संपन्न हुआ। हिमालय प्रवास से लौटकर पूज्य आचार्य श्री ने युग निर्माण योजना के सतसूत्री कार्यक्रम एवं सत्संकल्प की तथा युग निर्माण विद्यालय के एक स्वावलंबन प्रधान शिक्षा देने वाले तंत्र के आरंभ होने की घोषणा की। यह विधिवत 1964 से आरंभ किया गया एवं अभी भी सफलतापूर्वक चल रहा है। जिस कक्ष में परम पूज्य गुरुदेव सभी से मिला करते थे, अब वह साधना स्थली में परिवर्तित कर दिया गया। 20 अप्रैल 1956 से 24 अप्रैल 1956 तक नवरात्र के समय चल रहे 108 कुंडीय नरमेध यज्ञ महायज्ञ हुआ। इसमें 5 से 6 हजार व्यक्तियों द्वारा 125 लाख आहुतियां दी गई तथा पूर्ण रूप से लोक मंगल के लिए जीवन दानियों की श्रृंखला इसी महायज्ञ से आरंभ हुई। इसी अवसर पर परम पूज्य गुरुदेव माताजी द्वारा जेवर, पुस्तक, प्रेस, जमीन आदि भौतिक पदार्थ गायत्री माता को दान कर दिए गए। 23 नवंबर 1958 से 26 नवंबर 1958 तक इस युग के महानतम सहस्त्र कुंडीय गायत्री यज्ञ का संपादन हुआ, जिसमें 4 लाख व्यक्तियों ने भाग लिया। गायत्री तपोभूमि मथुरा की एक शाखा गुजराती भाषा में प्रकाशित साहित्य के प्रचार प्रसार हेतु अहमदाबाद में गायत्री ज्ञानपीठ पाटीदार सोसाइटी जूनाबाड़ में स्थित है। गायत्री माता अगल बगल के कक्ष में क्रम से पूज्यवर गुरुदेव, वंदनीय माताजी की प्रतिमाओं एवं चरण पादुकाओं की स्थापना की गई। पूज्य गुरुदेव के कमरे में 2400 तीर्थों का जल तथा अस्थि कलश भी रखा गया है। इसके साथ ही वंदनीय माताजी के कमरे में 2400 करोड़ मंत्र लेखन की स्थापना है। गायत्री तपोभूमि से तो मासिक पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है। युग निर्माण योजना मासिक हिंदी में, युग शक्ति गायत्री गुजराती में प्रकाशित होती है। इसके अतिरिक्त समस्त युग साहित्य का प्रकाशन मुद्रण युग निर्माण योजना प्रेस में होता है। कार्य के विस्तार एवं स्थान के अभाव के कारण बिरला मंदिर के समीप वृंदावन रोड पर युग निर्माण योजना विस्तार केंद्र का निर्माण किया गया। प्रकाशन का पूरा कार्य यहीं से संपादित होता है। गायत्री तपोभूमि के आश्रम में आश्रम वासियों, गरीबों, असहायों के लिए एक चिकित्सालय, जहां आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक,
योग प्राणायाम, प्राकृतिक चिकित्सा, फिजियोथेरेपी तथा पैथोलॉजी का कार्य कुशल एवं योग्य चिकित्सकों तथा सहायकों के द्वारा किया जाता है। ऐसे थे परम पूज्य गुरुदेव की गायत्री तपोभूमि। और ऐसे परम पूज्य गुरुदेव ने आदिशक्ति वेद माता गायत्री का तप किया और माता गायत्री और उनके गुरु के आशीर्वाद से उन्होंने नवशक्ति का संचार किया, नए युग के सृजन की कल्पना करी। गुरुदेव की भविष्यवाणी 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, और वो सच होकर जरूर रहेगा। आपको ये प्रसंग कैसा लगा? प्रसंग पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर करिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री राम।